शहर के विकास में विस्तार के लिए अब जेडीए एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इससे शहर में रिंग रोड के बाहरी क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ टाउनशिप विकास के मापदंड में बदलाव हो सकेगा। इसके बाद शहर के बाहरी क्षेत्र में भी अब बड़ी टाउनशिप विकसित हो सकेगी। क्या है इसके लिए जेडीए की पूरी तैयारी, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में प्रकृति, पर्यावरण, जनता और सभी वर्गों का हित सुरक्षित हो, इसके लिए राजधानी के विकास का रोड मैप यानी मौजूदा मास्टर प्लान 6 सितंबर 2011 को प्रभावी किया गया, जो कि साल 2025 तक लागू है। इसके तहत मास्टर प्लान के दायरे में आने वाले जेडीए रीजन को अर्बनाइजेबल एरिया U1, अर्बनाइजेबल एरिया U2 और अर्बनाइजेबल एरिया U3 में विभाजित किया गया। शहर के कोर एरिया को U1, रिंग रोड के बाहरी इलाके को U2 और राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ के इलाके को U3 के रूप में चिन्हित किया गया। U2 और U3 में टाउनशिप विकास के लिए मास्टर प्लान के डेवलपमेंट प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन में कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके मुताबिक इन इलाकों में अधिक चौड़ी सड़कों पर बड़ी टाउनशिप ही सृजित की जा सकती है, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण अब इन प्रावधानों में शिथिलता देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जेडीए का तर्क है कि मौजूदा समय की मांग के चलते ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जेडीए को लगातार इन इलाकों में छोटी सड़कों पर कम आकार की टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव मिल रहे हैं। इसी के चलते मास्टर प्लान में बदलाव की तैयारी की जा रही है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि टाउनशिप विकास के मापदंड में क्या छूट देने की तैयारी है। मास्टर प्लान के U2 व U3 क्षेत्र में पहले से छोटे आकार की टाउनशिप सृजित की जा सकेगी। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार न्यूनतम 5 हेक्टेयर की टाउनशिप विकसित की जा सकेगी। न्यूनतम 24 मीटर चौड़ी सड़क पर टाउनशिप लाई जा सकेगी। मौजूदा प्रावधान में टाउनशिप के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 30 मीटर जरूरी है, जबकि टाउनशिप का न्यूनतम आकार 10 हेक्टेयर होना चाहिए। इन इलाकों में अगर इंटीग्रेटेड टाउनशिप स्थित है तो उसके 500 मीटर की परिधि में न्यूनतम 2 हेक्टेयर की टाउनशिप आ सकेगी। ऐसी टाउनशिप के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर जरूरी होगी, लेकिन यह जरूरी है कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप और अन्य टाउनशिप का कुल क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से अधिक हो। जयपुर शहर में U2 क्षेत्र जो है, जो कि रिंग रोड से बाहरी क्षेत्र है, वहाँ पर पहले हम जो भी कॉलोनीज वगैरह पास करते थे वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की कॉलोनीज करते थे। इस पर काफ़ी कॉलोनाइजर्स की भी डिमांड थी, आम लोगों की भी डिमांड थी कि इतनी बड़ी ज़मीन मिलना कई बार संभव नहीं होता है। तो अभी हमने 5 हेक्टेयर का इसको करने का निर्णय लिया है। अभी 1 महीने में हमने इसकी आपत्तियां वगैरह मांगी है। मोस्ट प्रॉब्ली ये इसके बाद से 5 हेक्टेयर में भी कोई व्यक्ति अपनी कॉलोनी लेकर आ सकता है, U2 क्षेत्र में भी। और डेफिनेटली जो 5 हेक्टेयर तक के प्रावधान है वो इसके ऊपर लागू होंगे, तो एक बड़ी राहत है। परिस्थितियों के अनुसार कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। उस समय ऐसा महसूस किया गया था कि बाहरी एरिया के जो डेवलपमेंट है उसके लिए बड़ी कॉलोनी लाना आवश्यक है, बड़े एरिया का एक साथ विकास होना आवश्यक है। अब कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि लोग इतनी बड़ी कॉलोनीज डेवलप भी नहीं कर पाते हैं और लोगों के रहने की काफ़ी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। तो इसके कॉलोनाइजिंग के एब्सेंस में कई लोग अपने प्लॉट्स भी नहीं ले पाते, अपना डेवलपमेंट भी नहीं कर पाते। उन सारी आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से ये जारी किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना जारी कर इन प्रस्तावित बदलावों पर 31 मार्च तक आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। इस प्रस्तावित बदलाव के तहत मास्टर प्लान के U2 व U3 इलाके में टाउनशिप विकसित करने के लिए मौजूदा मानदंडों में तो छूट दी जा रही है, साथ ही नए प्रावधान भी जोड़े जाने की कवायद है। आपको बताते हैं कि क्या है ये नए प्रावधान। मास्टर प्लान के U2 व U3 इलाकों अगर आबादी क्षेत्र स्थित है तो उसकी 500 मीटर की परिधि में टाउनशिप आ सकेगी। न्यूनतम 24 मीटर चौड़ी सड़क पर टाउनशिप आ सकेगी। न्यूनतम 2 हेक्टेयर आकार की टाउनशिप आ सकेगी। किसी टाउनशिप का आंशिक क्षेत्र U1 और आंशिक क्षेत्र U2 में स्थित है और टाउनशिप का 50% से अधिक क्षेत्र U1 में है तो टाउनशिप विकसित करने के लिए U1 के मापदंड लागू किए जाएंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति लेआउट प्लान की हाल ही हुई बैठक में मास्टर प्लान के प्रावधानों में बदलाव का फैसला किया गया था।
प्रस्तावित बदलावों पर प्राप्त आपत्ति और सुझावों को पहले जेडीए निस्तारित करेगा। इसके बाद दोबारा समिति की बैठक में इन पर विचार होगा। उसके बाद जेडीए अध्यक्ष और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर मामले में अंतिम फैसला किया जाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।